नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 1 सितंबर 2021, शाम के 7:46 हो रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम आ गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का। 11,548 क्रिप्टो करेंसीज है अभी फिलहाल तो, और कुछ 45 के आसपास क्रिप्टो करेंसीज नई रजिस्टर हुई है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का आंकड़ा 400 के पार चला गया है। अभी 405 एक्सचेंजेस है। टोटल मार्केट कैप देखा जाए तो $2.128 ट्रिलियन पे मार्केट कैप पहुंच गया है और $127 बिलियन का 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 42% पे आ गया है और इथेरियम का करीब करीब 20 के आसपास या फिर 19.5% पे पहुंच गया है। टोटल मार्केट कैप $2.13 ट्रिलियन है। 0.13% से मार्केट ऊपर आया है कल के हिसाब से। चेक करते हैं फटाफट टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज। पहले नंबर पे बिटकॉइन $47,543 पे है। 0.15% से कम हुआ है 24 घंटों में और 0.07% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। इथेरियम सेकंड रैंक पे अच्छी ग्रोथ देते हुए $3500 पे पहुंच गया है। करीब करीब 4% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 13.62% की ग्रोथ दी है 7 दिनों के हिसाब से। एडीए मतलब कार्डेनो तीसरे नंबर पे $2.83 पे 1.18% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 6.27% से बढ़ा हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। बीएनबी मतलब बाइनेंस कॉइन चौथे नंबर पे $479, 1.75% से बढ़ा है 24 घंटों में और 1% से कम हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे टेदर जो स्टेबल कॉइन है $1 पे है। छठे पायदान पे रिपल है $1.20 पे 5.23% से बढ़ा है 24 घंटों में और 5.36% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। सातवें नंबर पर डोज कॉइन है 28 सेंट पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 1% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 1% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। सोलाना आठवें नंबर पे $113 पे है। 8.22% से कम हुआ है 24 घंटों में, फिर भी 7 दिनों के हिसाब से 66.69% की ग्रोथ दी है। पोल्का डॉट 90 नंबर पे $29.89 पे है। 1.53% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 19.67% की ग्रोथ है 7 दिनों के हिसाब से। 10वें नंबर पे और एक स्टेबल कॉइन है यूएसडीसी सर्कल कंपनी का और वो $1 पे है। हमारे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज देख के हो गए हैं। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें देखने के लिए। चलिए, ट्विटर रिपोर्टेडली वर्किंग ऑन बिटकॉइन टिपिंग फीचर। तो ट्विटर के जो सीईओ है जैक डोरसी, वो बिटकॉइन के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर माने जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये जो टिप्स का ऑप्शन देना अभी डिसाइड किया है। तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ बाकी कोई भी क्रिप्टो करेंसी जैसे डोज कॉइन या फिर इथेरियम या फिर इवन लाइट कॉइन, ये सब चूज करने के बजाय इन्होंने बिटकॉइन को चूज किया है और वो लाइटनिंग नेटवर्क का यूज करके उसका पेमेंट्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्या है, लाइटनिंग नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अगर बिटकॉइन डायरेक्टली यूज करने जाओगे तो छोटे मोटे अमाउंट तो ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत कॉस्टली पड़ेंगी, क्योंकि फीस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द टिप अमाउंट। लेकिन लाइटनिंग नेटवर्क में ऐसा नहीं है, फीस बहुत कम है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, तो फिर ये पॉसिबल है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इथेरियम प्राइस ब्रेक्स $3,500 एंड हिट्स 3-month हाइज अगेंस्ट बिटकॉइन। तो $3,500 के ऊपर इथेरियम पहुंच गया है और अभी फिलहाल 3% से ग्रोथ करके 0.07475 बिटकॉइन का एक इथेरियम हो गया है, जो कि 3 महीनों में नहीं हो पाया था। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रहा है इथेरियम। आई थिंक 20% के आसपास उसका मार्केट डोमिनेंस भी पहुंच गया है। यस, 19.7% है। हमने चेक किया था अभी थोड़ी देर पहले, तभी 19.5% था। तो ग्रोथ दे रहा है इथेरियम, अच्छी बात है। CryptoPunks creators sign with top Hollywood agents as sales top $305 million in a week। तो एक हफ्ते में करीब करीब 2200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, या रादर ट्रेड हुआ है CryptoPunks करके सिर्फ एक कैटेगरी में। तो इसके जो ओनर है या फिर इसके जो फाउंडर्स है या फिर जो क्रिएटर है, उनका वो कंपनी का नाम है लार्वा लैब्स। तो इन्होंने अभी हॉलीवुड के जो एजेंट्स हैं उनको साइन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब इतने बड़े पैमाने पे आप पैसे कमाते हो या फिर आप जब स्पॉटलाइट में रहते हो, तो आपको एजेंट्स की जरूरत पड़ती है कि जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या फिर आपकी एक इमेज होती है,
आपका इंप्रेशन होता है। तो ये सारी चीजें संभालने के लिए पेज 3 के लोग जैसे बिहेव करते हैं या फिर संभालते हैं, क्योंकि छोटी मोटी मिसबिहेवियर या फिर छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके इमेज को खराब कर सकती है, या फिर आपके आईपी के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ भी कोई आके खेल सकता है। तो इसलिए क्रिप्टोपंक्स, मीबिट्स और ऑर्थोग्लिफ्स जो है, ये तीनों भी इन्हीं के हैं, लार्वा लैब्स के हैं। तो वो अभी यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी के पास चले गए हैं मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एल सल्वाडोर अप्रूव्स $150 मिलियन बिटकॉइन ट्रस्ट। तो $150 मिलियन का बिटकॉइन ट्रस्ट अभी उन्होंने अप्रूव किया है। वोटिंग में 64 वर्सेस 14 ऑफिशियल्स ऐसे हुआ था। तो 64 लोगों ने हाँ कहा, 14 पीपल अपोज्ड इट। तो फाइनली वो वोट के थ्रू पास हो गया है बिल, और अभी $150 मिलियन का बिटकॉइन ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसमें से $23.3 मिलियन वो लोग खर्चा करेंगे एटीएम्स बनाने के लिए। कौन से? क्रिप्टो एटीएम्स। और $30 मिलियन खर्चा करेंगे उनका जो गवर्नमेंट के अंडर आने वाला बिटकॉइन शिवो वॉलेट ऐप है, उसके प्रमोशन के लिए यूज करेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट क्या है कि अभी एल सल्वाडोर में फुल फ्लेज क्रिप्टो करेंसीज होने वाले हैं। आई थिंक 5 दिन बाकी है, 5 दिन बाद बिटकॉइन वहां पे लीगल टेंडर बन जाएगा, लॉ इफेक्ट में आ जाएगा। लेकिन लोगों ने ऑलरेडी उसका यूज करना चालू कर दिया है, और कुछ लोगों ने उसको अपोज भी करना शुरू कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। Coinbase's Bitcoin reserves dropped to the lowest level since 2017, और rather December 2000। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दिसंबर 2017 में मार्केट टॉप पे था उस बुल साइकिल के। ओके, और उस टाइम पे जितना Coinbase का रिजर्व था उससे भी कम अभी फिलहाल पहुंच चुका है। ओके, तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है ये आप समझ लीजिए कि शायद से यहां से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस में से बड़े पैमाने पे क्रिप्टो करेंसीज लोग बाहर निकाल रहे हैं और अपने वॉलेट में रख रहे हैं। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन। और अगर यही चलते रहा तो सप्लाई कम पड़ेगा, बायर्स ज्यादा होंगे, और सप्लाई शॉक की वजह से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ऐसा सबको लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट नीचे भी जा सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे जाकर। द बोर्ड एफ फाउंडर्स हैवंट येट जॉइंड द याच क्लब, यॉट बोलते हैं, सॉरी। तो BAYC करके और एक क्रिप्टो पंक्स जैसा ही सीरीज है, इसमें भी 10,000 NFTs है, 35 ऑनररी मेंबर्स है। तो इनका भी बारे में एक अच्छा खासा आर्टिकल आया है, उनकी पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि वो क्या क्या करते थे, कैसे ये बने, ये क्रिएशन कैसे हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि इसको पूरी डिटेल में पढ़ा जा सके। अगली न्यूज देखते हैं। बिटकॉइन स्टक इन साइडवेज चॉप, सपोर्ट अबव $46,000। तो बिटकॉइन अभी सिर्फ साइडवेज मूव कर रहा है, ज्यादा हाई नहीं, ज्यादा लो भी नहीं जा रहा है। इन शॉर्ट क्या होने वाला है, अभी फिलहाल तो बिटकॉइन 46, 47,000, $48,000 के आसपास खेलते रहेगा, और जब भी सप्लाई शॉक या फिर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो ऊपर बढ़ेगा। जब भी समझो कुछ लोगों ने ज्यादा क्वांटिटी में बेच दिया, कुछ वेल्स ने बेच दिया, या फिर कुछ बुरी न्यूज आ गई, तो थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। लेकिन सबको ऐसे ही लग रहा है अभी फिलहाल के ऊपर जाएगा, लेकिन कब जाएगा, 10 मिनट बाद जाएगा या फिर 15 दिन बाद जाएगा, ये नहीं बता सकते। Tether asks court to block NYAG from releasing documents to CoinDesk। तो न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल को के बारे में कोर्ट में रिक्वेस्ट दिया है टेदर और टेदर के जो ओनर है बिटफिनेक्स करके एक्सचेंज। तो इन दोनों ने मिलके अभी उनको रिक्वेस्ट दिया है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, कितना रिजर्व्स हमारा कब था और कैसे हमने यूएसडीटी बनाया, कितना मिंट किया वगैरह वगैरह, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप कॉइनडेस्क को ना दीजिए। और कॉइनडेस्क ने एक्चुअली हमारे यहाँ पे जैसे आरटीआई होता है वैसे वहाँ पे फॉइल होता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट देके रखी है और एक्सपेक्टेड है कि उनको शायद से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे अगर मिलते हैं। और अगर टेदर का रिजर्व्स अच्छा नहीं था किसी जमाने में या फिर अभी भी नहीं है तो प्रॉब्लम में आ सकता है टेदर। देखते हैं क्या आगे क्या होता है। Ethereum's crypto economy dominance nears 20% as Ether prices rocket to fresh highs। हमने अभी देखा कि 19.7% पे इथेरियम है और थोड़ी देर पहले 19.5 पे था, थोड़ी देर पहले 19.9 पे भी पहुंच गया था थोड़ी देर पहले। तो ये बार बार थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये है कि हम लोग बार बार चेक करते रहते हैं। अभी परफेक्ट 20% पे पहुंच गया है इथेरियम का डोमिनेंस। तो बिटकॉइन की ग्रोथ कम हो रही है एज कम्पेयर टू बाकी सारे एसेट्स के सामने। इथेरियम तो 8.25% से भी ज्यादा बढ़ गया है अभी आज के दिन में। आगे जाके देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। चाइनीज बैंक्स सीक न्यू एप्लीकेशंस फॉर डिजिटल युआन इन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस।
तो जैसे हम लोग कहते हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज है, उनका यूज अब इट इज प्रोग्रामेबल मनी, तो आपको इंश्योरेंस में या फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे डीफाई आ गया, तो इंश्योरेंस में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस आ सकते हैं। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं अभी के जो सीबीडीसी है इनकी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रादर डिजिटल युआन, तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बनाए जाए। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है आगे। सेचल्स लॉ इन्फोर्समेंट रिसीव्स रिक्वेस्ट टू प्रोब ट्रांसफर ऑफ कितने, देखिए 230,000 वन कॉइन बिटकॉइंस। अब ये वन कॉइन बिटकॉइन क्यों कहा है, क्योंकि वन कॉइन नाम का एक स्कैम था और उससे रिलेटेड ये बिटकॉइन है जो 2,30,000 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसका इंक्वायरी करने के लिए रिक्वेस्ट गया है सेचल्स लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के पास। और वन कॉइन एक बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, एमएलएम भी बोल सकते हो या फिर पिरामिड स्कीम बोल सकते हो, और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में सबको उल्लू बनाया था लिटरली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉब्लमेटिक होते हैं, लेकिन क्रिप्टो प्लस नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। और ऐसा ही और एक स्कैम आया था इंडिया में, gainbitcoin.com, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किया था, मैंने भी किया था, मेरे भी काफी सारे बिटकॉइन इसमें वेस्ट हुए और बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन लोगों को अरेस्ट हुआ, लेकिन वो लोग सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके निकल चुके हैं 1.5-2 साल पहले ही शायद से। तो इन शॉर्ट क्या है, यहाँ पे रेगुलेटर्स चिल्लाते रहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और वहां से बेल लेके ये सब लोग निकल जाते हैं। तो इसमें भी वन कॉइन में भी ऐसे ही हुआ है। आई थिंक जो मेन लेडी थी उनकी फाउंडर और हेड, तो वो तो लापता है कब से, पता नहीं कहाँ पे है क्या है, और इनका भी इंक्वायरी करके भी क्या कर लेंगे देखते हैं आगे जाके। लेकिन ये सारी चीजें हैं, थोड़ा संभल के रहिएगा, किसी स्कैम से दूर रहिएगा। सेंटर कंसोर्टियम वर्किंग टू क्रिएट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्टेबल कॉइन्स। अब ये सेंटर कंसोर्टियम है, नाम सुन के कैसा लगता है, अलग लगता है राइट, लेकिन ये सेंटर कंसोर्टियम है। इसके फाउंडर्स है आई थिंक सर्कल और कॉइनबेस। आप देख सकते हो सर्कल और कॉइनबेस ने मिलके यूएसडीसी को पॉपुलर करने के लिए या फिर ग्लोबल नेटवर्क पेमेंट्स का बनाने के लिए यूजिंग यूएसडीसी इसको बनाया है। और अभी वो मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स को भी शायद से साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। BitPay implements 1-inch network support. Wallet users can now access DeFi and DEX aggregation. तो अच्छा हुआ है ये BitPay जो कंपनी है पेमेंट सर्विसेज की, उन्होंने अपने वॉलेट के अंदर या फिर अपने सिस्टम के अंदर 1 इंच को टोटली इंटीग्रेट कर लिया है और अभी उनके यूजर्स DeFi भी कर सकते हैं यूज 1 इंच के थ्रू, और डेक्स जो है 1 इंच का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी अच्छे नोट के साथ आज के एपिसोड को हम लोग पूर्ण विराम दे देते हैं। उसके पहले मैं सिर्फ एक बार coinmarketcap.com रिफ्रेश करता हूं और आपको बताता हूं कि 1 सितंबर 2021 को बिटकॉइन था रात को 10:30 बजे $48,356 में। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आज के एपिसोड से आपको अलविदा कहता हूं। कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय द टिप्स एंड ऑर्डर। बाय गाइज।